हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रीम आफ्टर 10th। जी आपने सही सुना। देखो भाई, जब भी आप 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो या फिर अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो तो आपको ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जाना है, ऐसे आपको कोई भी फील्ड को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हर एक फील्ड के अपने एडवांटेज होते हैं एंड अपने खुद के ही क्या होते हैं भाई, तो डिसएडवांटेज होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 पॉइंटर्स बताऊंगा जिसको आपको क्या करना है, कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट, योर इंटरेस्ट। आपको ये चेकआउट करके अपने स्ट्रीम को क्या करना है भाई, तो सिलेक्ट करना है। इफ अगर हम बात करें कि स्ट्रीम सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज देख भाई, इसी पे तेरा पूरा करियर है, मतलब आगे आने वाले जो 40-50 ईयर्स है वो ये सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है कि आपने 10th के बाद के सिलेक्शंस कैसे किए हैं। इफ अगर आप 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन प्रॉपरली आपके अपने ड्रीम के हिसाब से कर रहे हैं तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आगे आने वाले जो आपके 40 to 50 ईयर्स रहने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे जाएंगे, क्योंकि आप इस 40 to 50 ईयर्स में वो काम करेंगे जो आपको पसंद है, जिसमें आपका पैशन है, ऐसा काम जिसको करने से आप बोर नहीं होते हो। तो अगर आपने अपना प्रॉपर करियर सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन कर लिया तो वो आपके लिए सिर्फ 1 साल 2 साल मतलब 10th और 12th के लिए बेनिफिट नहीं देने वाला है, उसके बाद फुल लाइफ आपको उसका क्या होगा भाई, तो बेनिफिट एंड एंजॉयमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ और देखते हैं कौन से ऐसे 5 पॉइंटर्स है जो आपको याद रखना है जब भी आप 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है क्या भाई, देखो, नो अवेलेबल सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट करना कि भाई मेरे को स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, मेरे को मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिलेटिव्स ने बोल दिया कि भाई डॉक्टर के लिए जाना है, बट ये जो डॉक्टर है ना ये बहुत लास्ट स्टेज है। हम कहां पर है अभी, हम फर्स्ट स्टेज, मतलब हम यहां पर हैं, ये हमारा 11th है और यहां से जाने के लिए डॉक्टर अभी इतना दूर है, डॉक्टर बनना इतना दूर है, इसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स हमें क्रॉस करने पड़ेंगे। तो ये हर्डल्स के लिए सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि कितने स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, कौन से ऐसे ऐसे पॉइंटर्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं भाई, तो डॉक्टर बन सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको चेकआउट करना है कि जो मैं स्ट्रीम लेने जा रहा हूं या फिर लेने जा रही हूं उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स मुझे पता है। तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स के नाम जानने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और रिसर्च करिए कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है, क्या आपने इससे पहले कभी इसे पढ़ा है, क्या फिर आपका इंटरेस्ट है उसमें। सपोज अगर आप 11th-12th में देखते हो तो फिजिक्स एक बहुत ही बेकार पार्ट रहता है, लेकिन अगर आप नीट के लिए जाते हैं, मतलब डॉक्टर के लिए जाते हैं या फिर आप जेई के लिए जाते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स रखना ही रखना है, बराबर। लेकिन अगर आप कॉमर्स सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ये सेक्शन आपको नहीं मिलेगा, वहां से आप जा सकते हैं सीए की तरफ। तो ऐसे पॉइंटर्स आपको यहां पर याद रखने फर्स्ट वाले में, दैट इज नो अवेलेबल सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम। तो इसका मैंने आपको आगे कुछ ऐसे मैंने मेजरली बताया, स्ट्रीम्स बताकर दिया है मैंने आपको। चलिए स्ट्रीम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट स्ट्रीम अगर आप देखेंगे तो वो आपको है मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम देख भाई वही है जो अभी मैंने कौन सा बोला, कौन सा फर्स्ट स्ट्रीम आपका मेडिकल स्ट्रीम, ये स्ट्रीम वही है जो अभी मैंने आपको बोला। कौन सा स्ट्रीम बोला मैंने, तो भाई डॉक्टर का स्ट्रीम बोला, बराबर। डॉक्टर के स्ट्रीम के लिए आपको यहां पर उसको बोला जाता है मेडिकल स्ट्रीम, बराबर। नेक्स्ट स्ट्रीम देखते हैं, द अवेलेबल फॉर यू इज इंजीनियरिंग स्ट्रीम। इंजीनियरिंग एक अलग सा पूरा सेक्शन है। मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ब्रॉड व्यू है। ब्रॉड व्यू मतलब क्या, मैं स्ट्रीम बता रहा हूं, फिर इसके अंदर और छोटे छोटे सेगमेंट्स आप देख सकते हो। और इसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स मतलब क्या, देख भाई, जब सपोज आपको ये पता है ये ऐसे रिवर होती है, रिवर, और फिर रिवर की ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, वैसे ही ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम है और इसके छोटे छोटे ब्रांचेस आपको निकलेंगे, जिसमें से एक ब्रांच होता है आईआईटी, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग मिलेंगे। फिर जब हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करते हैं तो मेडिकल में भी सेम, आपको सिर्फ एक ही पता है, दैट इज योर MBBS, बट इसके अलावा भी है BHMS, फिर इसके अलावा भी है BAMS, फिर इसके अलावा भी है BDS, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रॉडर व्यू, दैट इज मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और फिर इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस आपको डिसाइड कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रीम देखते हैं, दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रीम था। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ये रहा आपका, ऐसे आप इंजीनियर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रीम हो गया जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब जिनको भी मेडिकल स्ट्रीम में और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये जनरल कर सकते हैं। इसके अंदर फिर से BSc होता है, MSc होता है, PhD होता है,
ऐसे कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल मिलते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल साइंस का पार्ट। नेक्स्ट आपको मिलता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ये भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है। इफ अगर आपको आपका बोलते हैं ना करियर का जो भी पाथ है, जो भी आपका ड्रीम है, वो अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से होकर बोलते हैं ना आप उसको परस्यू कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आर्ट्स करना चाहिए। आर्ट्स में होता है BA दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, और फिर उसके बाद होता है MA दैट इज और मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर उसके बाद आप करते हो PhD। नेक्स्ट जो स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है ये आर्ट्स का सेक्शन। नेक्स्ट जो स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है दैट इज योर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ये होता है क्या भाई, तो मैनेजमेंट और पैसा, दो चीज, हाउ टू मैनेज मनी। मनी को मैनेज करने के लिए नया स्ट्रीम है दैट इज योर कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं ना आपको फील्ड मिलेंगे, दैट इज CA हो गया, फिर अकाउंटेंट हो गया, ऐसे फील्ड्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। जब आप और इसके अंदर डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप चेकआउट करेंगे, वो काम आपका रहने वाला है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कॉमर्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा डिप्लोमा। अच्छा, ये जो डिप्लोमा है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा हमको क्या करेगा, देख भाई आपको ना 11th में और 12th में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा करेंगे, और डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली आपको एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, या फिर डायरेक्ट कुछ ऐसे डिप्लोमास होते हैं जिसके बाद आप वो डिप्लोमा करके आप डायरेक्ट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो ये इतनी अवेलेबल स्ट्रीम है, अगर आप कोई भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारे स्ट्रीम्स के बारे में और डिटेल नॉलेज आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपको इस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि भाई मेडिकल स्ट्रीम में क्या क्या है, इंजीनियरिंग में क्या क्या है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंटर की तरफ। ये हो गया हमारा डिप्लोमा का पार्ट। सेकंड पॉइंटर अगर मैं देखता हूं तो ये हो गया करियर अपॉर्चुनिटीज। जी आपने सही सुना, करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, देख भाई अगर मैंने मेडिकल ले लिया, बराबर मेडिकल ले लिया, तो क्या आगे चल के फ्यूचर में इसका कोई स्कोप है कि नहीं है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। फिर या फिर अगर मैंने सपोज भाई इंजीनियरिंग, मेरे फ्रेंड ने बोला इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर 10 साल बाद 15 साल बाद क्या उसका स्कोप अवेलेबल होने वाला है, वो आपको चेकआउट करना है। उसी को बोला जाता है करियर अपॉर्चुनिटीज। You should consider the career opportunities available in each field. It helps to design your path in which you have to proceed. तो आपको सबसे पहले हर एक सेक्शन में क्या चेकआउट करना भाई, तो करियर फील्ड चेकआउट करना, क्योंकि इसी से आपका क्या डिजाइन होता है, पाथ मतलब क्या भाई, आपका रास्ता डिसाइड होता है कि आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। थर्ड इज योर रिसर्च सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जितना भी आपका स्ट्रीम, अब आपने स्ट्रीम सिलेक्शन कर लिया कि हाँ भाई मेरे को मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल में मैंने आपको बताया बहुत सारा, सबसे पहले आपको मैंने बताया MBBS, फिर आपको बताया मैंने BHMS बताया, फिर आपको मैंने बताया BAMS बताया, फिर मैंने आपको बताया BDS बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया फार्मेसी के लिए आप जा सकते हो, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया आप नर्सिंग के लिए जा सकते हो, फिर इसके बाद एक और स्ट्रीम होता है दैट इज मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिर इसके बाद एक होता है आर्मी का, और ये क्या बोलते हैं आर्मी में मेडिकल मतलब आर्मी में डॉक्टर होता है, फिर इसके बाद एक होता है स्पोर्ट्स डॉक्टर, बराबर, ऐसे बहुत सारे सेक्शन। अब आपको ये चेकआउट करना है कि इसमें से आपको क्या करना, क्योंकि इसमें जो भी हर एक सेक्शन आपको मिलेंगे इनके रास्ते अलग हैं। इनके रास्ते मतलब क्या अलग रहने वाले भाई, तो इनका सब्जेक्ट अलग रहेगा, सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग रहेगा, यहाँ से आपको नॉलेज अलग मिलने वाली। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला रिसर्च सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट आपको क्या करना है भाई, तो सिलेबस चेकआउट करना है कि क्या इस एग्जाम के लिए कोई एंट्रेंस देना है, तो उसके लिए कितने लेवल तक की पढ़ाई हमको करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको ये थर्ड पॉइंटर में चेकआउट करनी है। चेक विच सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने, बराबर बोला। अभी जो आप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वो आपको देखना। ये नहीं कि पता चला आप फिजिक्स से पढ़ रहे हो और आगे चल के आपका जो भी फ्यूचर ड्रीम है उसमें फिजिक्स का कुछ काम ही नहीं है, तो फिर वो वेस्ट है। नेक्स्ट, चेक सम ऑनलाइन वीडियोस रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। ये देख भाई, ये आजकल बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको जस्ट वन क्लिक पे आपको बहुत सारे ऐसे अवेलेबल वीडियोस मिलेंगे जिसमें वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फीडेड है। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला, देखिए चेक व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्या कि जो भी आपका फील्ड है उसमें एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और तो एक और चीज आपको बता दो, अगर आप कोई बोलते ना फील्ड सिलेक्ट करें तो ये भी चेक करना कि उसके लिए क्या क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पता चला आप एडमिशन के लिए गए हो और वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ है ही नहीं, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल तो है बट विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो और ये
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर रहेंगे तो उनको बनने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, तो 2-3 महीने आपके लिए वेट नहीं किया जाएगा और आपकी सीट को किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो ये आपको पॉइंटर को चेकआउट करना है। नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं, फोर्थ पॉइंटर, दैट इज योर नो योर इंटरेस्ट। ये भाई ना, ये मेरे को ना बहुत पहले डालना चाहिए था। नो योर इंटरेस्ट मतलब क्या, सबसे पहले ये जानो कि भाई कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ना तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट ना तुम खाली वीडियोस देख के नहीं समझ सकते, सिर्फ वीडियोस देखोगे ना तो वो टेम्परेरी पता चलेगा। टेम्परेरी मतलब क्या, थोड़े दिन के लिए आपको ये अच्छा लग रहा है, बट आपको ये नहीं पता उसमें क्या आपको काम, मतलब आपको क्या वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट देखना है, आपका इंटरेस्ट देखना है, तो सबसे पहले देखिए उसमें क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपको पता चल गया कि अच्छा इसमें ये काम करना है और ये काम करने के लिए मेरे को थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगने वाला है और थोड़ा सा भी मेरे को ऐसा नहीं फील होगा कि क्या यार मैं क्या काम कर रही हूँ, तो याद रखो वही आपका क्या है, इंटरेस्ट। सपोज अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग में आपको 8 से 9 घंटे खड़े होकर पढ़ाना है। अगर आप इसके लिए अवेलेबल हैं, बार बार आपको चिल्लाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा करियर सिलेक्शन से पहले ये फोर्थ पॉइंटर को अच्छे से याद रखिए, जिसमें आपको क्या करना है, आपके इंटरेस्ट को चेकआउट करना। और इंटरेस्ट मैंने क्या बोला, आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है, फैमिली क्या बोल रही है, वो सब नहीं, ये देखना है। क्योंकि देख भाई, एट दी एंड में सब लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं, बराबर, बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो किसको करना है, आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम किसे होने वाली है, आपको होने वाली है। तो सेम ये जो वर्क है, ये वर्क आपको क्या करवाएगा, तो भाई फॉलो करवा के देगा सारी चीजें कि हाँ अच्छा इसमें ये ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, तो क्या मैं ये काम इतने अच्छे से कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो समझ जाइए कि वही आपका इंटरेस्ट है और वो फील्ड आपको बुला रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और ये चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट्स दैट यू स्कोर वेल आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। देख भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि हमेशा अपने 10th में ना मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया रहेगा, बट याद रखना आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। मैथ्स इसलिए अच्छा स्कोर किया रहेगा, या फिर साइंस में अच्छा स्कोर किया रहेगा, या फिर कभी कभार आप देखोगे तो हिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। अब हिस्ट्री में अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप आर्ट्स थोड़ी लेने वाले हो, बराबर ना। आप आर्ट्स लेकर नहीं आगे जा सकते। अगर आपने हिस्ट्री में बहुत, अरे नहीं मेरा हिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स आते हैं तो मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगा, आपको नहीं पता ना आगे का हिस्ट्री कैसा है, बराबर। वैसे ही आपको सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सब्जेक्ट और स्ट्रीम शुड बी चूजन सच दैट मोटिवेट्स योर इंटरेस्ट मोर टाइम्स एंड पुशेस यू टू लर्न मोर थिंग विदाउट गेटिंग टायर्डनेस। तो ये लाइन है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू अचीव योर एम। और एक और चीज याद रखना है, ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट से ही आपको आपका क्या मिलेगा, तो भाई एम मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा आपका भाई, तो ड्रीम मिलेगा। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं उस सब्जेक्ट में तो ये सब्जेक्ट का कुछ काम ही नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और ये वाला पॉइंटर तो काफी लाजवाब पॉइंटर है। ये पॉइंटर में क्या बोला, देख भाई, फाइंड योर स्ट्रेंथ। आपको क्या ढूंढना है, आपका स्ट्रेंथ ढूंढना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि कौन से ऐसे पार्ट है जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांग हो। अब देख भाई, ये जो काम है वापस इसको आपको ये चेकआउट करना है कि वर्क, कौन से ऐसे काम है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और कौन से ऐसे आपकी स्किल्स है जिसको आप बोलते हैं ना जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो उसी को क्या बोला जाता है, फाइंड योर स्ट्रेंथ। ये नहीं कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। सब्जेक्ट स्ट्रांग रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप आगे 5 साल बाद वर्क करने के लिए निकलेंगे ना तो वो आपको कोई नहीं पूछेगा कि बताओ भाई न्यूटन्स का क्या लॉ था, कुछ नहीं पूछने वाले। वो आपको ये देखेंगे कि आप कैसे कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको 9 घंटे काम करने को बोला, 9 से 12 घंटे काम करने को बोला, तो क्या आप रेगुलरली पूरे वीक कर सकते हैं क्या? तो अगर आप ये सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं तो वो हो जाती है आपकी स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आ रहेगा कि कौन से 5 पॉइंटर्स को आपको याद रखना है जब भी आप कोई भी अपना करियर सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी करियर सिलेक्शन करने का जो भी क्राइटेरिया है वो प्रॉपरली समझ पाए। क्योंकि अगर आप ये स्टेप में भटक जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आपको पूरे लाइफ होगी कि काश मुझे 10th में पता रहता कि अरे भाई ये सब्जेक्ट लेकर जाना है तो मेरा काम हो जाता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ रिलेटेड टू योर 10th एंड 11th। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।